नम, नमकीन बेकरी एसोसिएशन दिल्ली के आज जितने लोग हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि बिस्किट के ऊपर जो हमारी प्लेन आइटम है उसके ऊपर हम लोगों ने 10 रुपए केजी इंक्रीज किया है एंड ड्राई फ्रूट्स के जितने कुकीज हैं उसके ऊपर 15 रुपए किलो। इसके लिए सारे लोग आप लोग सहमत हैं? एक बार सब लोग अपना हाथ उठा के क्लियर करेंगे। नमकीन के ऊपर 20 रुपए किलो, क्योंकि नमकीन में रिफाइंड के साथ साथ बेसन के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 20 रुपए किलो हमने नमकीन के ऊपर, रस के ऊपर 10 रुपए किलो और 10 रुपए किलो पफ की आइटम, फैन मरोड़ी जितनी आइटम्स होती है उसके ऊपर दिल्ली नमकीन बेकरी एसोसिएशन के आज जितने लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, दिल्ली के अंदर जितने लोग हम लोग अपनी फैक्ट्री रनिंग कर रहे हैं, उन सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों ने ये अपने रेट इंक्रीज कर दिए हैं जो 1/10/2024 से लागू हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ओके जी। पूरा देश एक तरफ महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि हाल ही में सरकार की नई पॉलिसी के तहत कच्चे माल की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से कच्चे माल जैसे मैदा, रिफाइन, कोकोनट, बुरादा, बेसन की कीमतों में अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें ड्राई फ्रूट, सीएनजी एवं बिजली की वृद्धि हुई है। वहीं इन सभी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, जिसको लेकर आज राजधानी दिल्ली की तमाम नमकीन बेकरी एसोसिएशन ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी तमाम मांगों को सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्पादों की कीमतों में संशोधन करना उनकी मजबूरी बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि जब इंपोर्ट ड्यूटी मार्केट में बढ़ा दी जाएगी तो इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली नमकीन बेकरी एसोसिएशन जिंदाबाद। मैं परवीन खरबंदा, गाजियाबाद मुस्कान बेकरी से। जैसे सरकार ने अभी 24% उत्पादन टैक्स बढ़ाया है, जिसके वजह से घी तेल के रेट बढ़ने के कारण बिस्कुट के अंदर 15 से 20 रुपए किलो की तेजी आएगी। और एक सबसे बड़ी चीज, हर साल दिवाली के ऊपर ये काम जरूर होता है। जब त्यौहार आते हैं, हिंदुओं को कोई दिवाली त्यौहार आता है, दिवाली में बिक्री बहुत ज्यादा होती है, उसी टाइम ये लोग रेट बढ़ाते हैं। और एक सबसे ज्यादा परेशानी है टैक्स के ऊपर, जो वैट लगा हुआ है हमारे यहाँ। जो अपना मिठाई है, मिठाई पे भी 5% टैक्स है, बिस्कुट के ऊपर 18% टैक्स है। ये 18 से घट के 5 होना चाहिए। और जो घी तेल पे टैक्स इन्होंने लगाया, ये भी कम होना चाहिए। सरकार से यही मांग है जी, टैक्स दोनों जो बढ़ाए हैं, ये टैक्स घटने चाहिए, क्योंकि महंगाई का असर, जैसे आप लोग बाजार में बिस्कुट आप खरीदोगे, आपको 10 रुपए 12 रुपए पैकेट महंगा मिलेगा। तो आम जनता खाने वाली बिस्कुट बेकरी आम जनता का आइटम है। ऐसा आइटम नहीं है कि अमीर लोग खाते हैं, अमीर से गरीब सभी लोग बिस्कुट टैक्स बढ़ेगा, छोटे से बड़े सभी के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। नमकीन से क्या नाम है सर आपका? राजीव मनोचा, क्रिस्टल नमकीन से। क्या कहेंगे सर? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो इन्होंने सीधा 22% अपना टैक्स बढ़ाया है, इसको प्लीज़ वापस लें, नहीं तो हम लोग मैन्युफैक्चर लोग इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इस रेट पे हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों का रेट बढ़ाना अब नेचुरल है और बढ़ाना ही पड़ेगा, और एक तरीके से हम लोग अपना रेट बढ़ा रहे हैं। हमारी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। थैंक यू। किसान के बारे में सोचे तो किसान जो पैदा करता है वो सारा हमारी फैक्ट्रियों में लगता है, बेसन हमारी फैक्ट्री में लगता है, मैदा, गेहूँ सब हमारी फैक्ट्री में लगता है। तो सरकार ने जैसे ये अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स पे बहुत ज़्यादा असर आया है। सोने के बिस्कुट पे 3% GST है और खाने के बिस्कुट पे 18% GST है। तो कैसे मैन्युफैक्चर सर्वाइव करेगा? अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी तो एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो आखिर में जाना तो चाहे वो किसान हो चाहे ग्राहक हो, सबकी जेब से जाना है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। मैडम, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी का इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स पे पड़ेगा, और हमारे पे तो पड़ ही रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। तो हमने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं और 1 तारीख से हम नए रेट्स लागू करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको आपके माध्यम से कि हमने सिर्फ दिल्ली NCR वालों ने रेट नहीं बढ़ाए, ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो पंजाब बेकरी एसोसिएशन हो, चाहे वो हरियाणा बेकरी एसोसिएशन हो, सब लोगों ने लास्ट वीक से अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। तो हम मजबूर हैं इसके लिए और हमने अपने रेट रिवाइज करे।
और हम इसको जल्दी एप्लीकेबल करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र कालरा है, लजीज बिस्किट फैक्ट्री से। मैं लजीज बिस्किट फैक्ट्री का ओनर हूँ। आज गवर्नमेंट कहेंगे सर, जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 5% से 27% मार्केट में नहीं आ सकता। ये गवर्नमेंट एक तरफ तो किसानों को देख रही है, मगर और जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं, हम लोग ये लघु उद्योग के कैटेगरी में आते हैं, एमएसएमई के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि हम लोगों के बारे में भी सोचे। आप रेट बढ़ाइए, आपने ड्यूटी 25% ड्यूटी बढ़ा दी और उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ रहा है। ऐसे लघु उद्योग सब बंद होते चले जाएंगे अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। 18% हमारे ऊपर जीएसटी है, इस जीएसटी को कम से कम किया जाए। आप अगर उधर बढ़ा रहे हो तो एक तरफ कम कर दो। किसानों का फायदा देना चाहते हो, मैन्युफैक्चर को मारना चाहते हो, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप इस तरीके से चलिए ताकि सभी जीवित रहें। हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनको वर्कर्स को काम मिलता है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो काम मिलता है। अगर फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो कैसे गुजारा होगा? सिर्फ एक किसान की तरफ देख के आज आप गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है तो सिर्फ किसान को देख के मत चलिए। नाम है सर? मेरा नाम मनमोहन शर्मा, आई एम फ्रॉम मोहन्स बिस्किट्स। और दिल्ली में हम लोग आज जो इकट्ठे हुए, बेसिक इकट्ठे होने का रीज़न ये है कि जो कच्चे कीमतों मालों में जो वृद्धि हुई है, जिस कारण हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली जो मेन रिफाइंड है और रिफाइंड और फैट, इस वजह से हम लोगों को मार्केट के अंदर अपने रेट रिवाइज करने पड़ रहे हैं। जो आज हमने डिसाइड कर लिया है और जो रेट हमने डिसाइड करे हैं वो 1 तारीख से मार्केट के अंदर लागू हो जाएंगे। मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है? मैम प्रोडक्ट के एमआरपी बढ़ जाएंगी। जो पहले एमआरपी अगर फॉर एग्जांपल कोई 40 रुपीज़ का पैकेट था तो अब वो 50 रुपीज़ का एमआरपी पे जाएगा। क्योंकि अगर 10 रुपए किलो अगर हमने एमआरपी बढ़ाई है तो उसके हिसाब से इम्पैक्ट तो आएगा प्रोडक्ट के ऊपर। सरकार से क्या मांगे रखना चाहते हैं? सरकार से मांगे थे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है ये दिवाली, और दिवाली के पर्व के ऊपर एक साथ 22.5% जो नियर अबाउट 35 से 36 रुपए किलो फैट के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इस त्योहार की मतलब समझ लो कि धूमिल हो गया है सारा का सारा। हम लोग मतलब इतना परेशान है कि हम फैक्ट्री को कैसे चलाएं। और हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं के त्योहार में गिफ्ट बैग भी बनते हैं, एक घर से दूसरे घर में बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं। सारे प्रोडक्ट के ऊपर फर्क आएगा इसका मार्केट के ऊपर। बढ़ाई गई है 5% से 27.5% करी गई है। इससे जो है फैट के अंदर 35 से 40 रुपए का इफेक्ट आया है, जिससे जो है सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है बहुत परेशान है। अब एक ही हल है इसका कि रेट बढ़ाने का। सब लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाने चाहिए। अगर रेट नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एक जीएसटी की प्रॉब्लम जो बताई गई है वो बहुत अच्छी बताई गई है कि इसके अंदर जो है ना 18% का बिस्किट के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। जो आम प्रोडक्ट जनरल यूज का प्रोडक्ट है, इसमें 5% से ऊपर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना है।